हाय फ्रेंड्स, आई फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ डिफरेंट वीडियो लाया हूं आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा डिफरेंट है। जैसे हम लोग वेट लॉस की बात करते हैं, पर वेट लॉस के अंदर बहुत सी कैटेगरी आती है। जो आज मैं आपके लिए वेट लॉस की वीडियो लेके आ रहा हूं, वो उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी 20 से 22 किलो या 30-40 किलो, जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिनका इतना बॉडी वेट हैवी है। तो क्या उनका वेट लॉस हो नहीं रहा या वो कर नहीं रहे, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। बट आज की वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे पहले क्लियर करूं दो तीन चीजें। आज की जो वीडियो है वो एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए मैंने आज की वीडियो में आपकी पूरी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए मेरे साथ आज हैं गंगा राम के डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर डॉक्टर तरुण मित्तल। तो डॉक्टर साहब आज बताएंगे हमारे को उन लोगों के बारे में जो जिन लोगों का ऑलरेडी बॉडी वेट 40 से 50 किलो एक्स्ट्रा है, वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या उनके लिए सर्जरी सेफ है या नहीं है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे आज की वीडियो के अंदर, तो आप बने रहें और कुछ भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते गौरव, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? सर सबसे पहले थैंक यू, आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। तो सर पहला क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये जो ओवरवेट है, जैसे 30 से 40 किलो भी या 50 किलो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो क्या ये इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होती है बॉडी के अंदर? देखो, पहली चीज हमें ये समझना चाहिए कि हर आदमी का एक वेट होता है, एक हाइट होती है। तो उस हाइट के हिसाब से उसका क्या आइडियल वेट है, उसका एक थोड़ा सा रफ फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप अपना आइडियल वेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मोटा मोटा आप मानिए, अगर आपकी 170 सेंटीमीटर्स में हाइट है, तो अगर आप उसमें से 100 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो आपका मोटा मोटा आइडियल वेट आ जाएगा जो 70 केजी होगा। तो इस ये समझ के चलना है। तो जो 5 फीट है उसका आइडियल वेट हो गया 50 केजी, जो 6 फीट है उसका आइडियल वेट हो गया 80 केजी। तो ये कैलकुलेशन होती है। बट फिर क्या होता है कि ये हमारी रफ कैलकुलेशन है। फिर आइडियल कैलकुलेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो बॉडी मास इंडेक्स से करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स एक चीज होती है जिसमें वेट इन केजीज ऊपर होता है, हाइट इन मीटर स्क्वायर नीचे होता है। तो मानिए 60 केजी डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5, तो 60 केजी डिवाइडेड बाय 2.25, तो वो आपका बीएमआई आ जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। 23 से कम इंडिया में नॉर्मल है, 25 के ऊपर ओबेसिटी हो जाती है। तो अब ये जो ओबीज लोग होते हैं, इनको बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है। एक तो होती ही है कि भाई वो मोटे हैं, उनको साइकोलॉजिकली होता है, सोशल प्रेशर होता है, लोग चिढ़ाते हैं, वर्क प्रेशर होता है, वर्क में लोग बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो वो सोशल एंगल है ही। उसके अलावा बीमारियां बहुत सारी मोटापे की वजह से आती हैं। ऊपर सर से लेके नीचे तक सारी बीमारियों को इफेक्ट करता है मोटापा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी जो इफेक्ट होती है वो है डायबिटीज, मोटापे की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज होती है। डायबिटीज शुगर जिसकी बड़ी होती है उसको बोलते हैं, HbA1c एक टेस्ट होता है, वो भी कराया जाता है। तो डायबिटीज की वजह से बॉडी के सारे ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग, पैरों की नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, सब कुछ इफेक्ट होता है। तो अगर मोटापे की वजह से डायबिटीज होती है, अगर मोटापा खत्म होगा तो डायबिटीज खत्म होती है। तो डायबिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो कॉमनली हम प्रॉब्लम देखते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर देखते हैं। उसके अलावा जोड़ों में दर्द, आपने देखा हो लेडीज के घुटने खराब हो जाते हैं। उस घुटने जो मेन नी का होता है, बट हिप का भी हो सकता है, एंकल का भी हो सकता है, जो घुटनों में दर्द होता है। अगर आप मोटे लोग घुटने बदलवा भी लेते हैं, मान के चलिए आपने बदलवा भी लिया, आपके खराब हुए, तो जो 10 साल चलना है घुटना या 15 साल चलना है, वो 5 साल में खराब हो जाता है। तो बेटर ये होता है कि अगर आपके घुटने खराब भी हैं, पहले वेट लॉस करिए और फिर अगर जरूरत पड़े तो सर्जरी कराइए, रादर देन पहले। उसके अलावा कमर में दर्द आपने देखा होगा बहुत, अगर आप अपनी स्टमक को आगे निकालेंगे तो सबसे पहले इफेक्ट आपकी कमर पे ही आएगा। तो कमर पे प्रेशर आता है, कमर में दर्द होने लगता है। फिर ऊपर से लेके नीचे तक सारी ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। हेडेक होता है, आपने देखा होगा। पेट की एस्थमा होने के चांसेस होते हैं, छाती एस्थमा बढ़ जाता है, सीओपीडी बढ़ जाती है, क्योंकि पेट फूलता है और छाती पतली हो जाती है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलती है। उसके अलावा गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा पेट के बहुत सारे कैंसर मोटापे की वजह से होते हैं। ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, किडनी का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, तो ये सारे कैंसर मोटापे की, प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब मोटापे की वजह से होते हैं। फिर पैरों की खून की नसें बढ़ जाती हैं, वेरिकोज वेन कहते हैं, वो चांसेस होते हैं।
इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा रीजन होता है ओबेसिटी की वजह से। आपने देखा होगा मोटे अनमैरिड लोग को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाता है, और फिर वो मोटे अगर दो लोग होते हैं तो थोड़ा सेक्सुअल रिलेशंस में भी इशू होता है, उसकी वजह से भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। मेल्स में टेम्परेचर बढ़ जाता है टेस्टिस का, उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल रिलेशंस में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम मोटापे की वजह से, अगर हम मोटापे को ठीक करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सर मोटापा देखिए, जैसे मैंने भी आप लोगों से शेयर किया था कि बीएमआई के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बीएमआई के बारे में, मैंने आप लोगों के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है बीएमआई के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। तो बेसिकली जो मेन आपने नोट किया, पर आज मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर तक हो सकता है मोटापे की वजह से। मतलब मोटापे को, मतलब हम लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिए रखा। हमारे लिए मोटापे का मतलब क्या होता है कि पेट बाहर निकला हुआ है, पर मोटापे से जो जो डॉक्टर साहब ने बीमारियां बताई, ये तो बहुत जानलेवा भी हो सकती हैं। तो अब इनसे मेन क्या है कि मोटापे से बचने के तरीके सबको पता है, सबको पता है। बट बेसिक जो चीज आती है कि आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं, इसके ऊपर डाइट और वर्कआउट्स की बात नहीं करूंगा, उस पर हम लोगों ने बहुत वीडियो बनाई है और आप लोगों ने भी बहुत वीडियो देखी है। बट आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए कि जिनका ऑलरेडी बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, 25-30 किलो बॉडी वेट एक्स्ट्रा चल रहा है या 40 किलो भी एक्स्ट्रा चल रहा है, तो वो लोग के पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का। तो उनके पास टाइम नहीं है या उनकी मेडिकल कंडीशन नहीं है कि वो वर्कआउट कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी ही एक सिचुएशन सॉल्यूशन रह जाता है। देखिए सर, डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि पहले आप पूरा कोशिश करें कि वर्कआउट पे, डाइट्स पे जो अपना कर सकते हैं वेट लॉस करें। फर्स्ट हम लोग उसी बात को प्रमोट करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। बट जहां तक बात आती है कि उसको वो नहीं हो पा रहा है या नहीं कर पा रहे या, तो आखिरी में जब एक जरिया बचता है, वो बचता है सर्जरी। देखो जिंदा तो रहना है आपने, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे सर्जरी के बारे में काफी रूमर्स भी फैला हुआ है कि सर्जरी सेफ है या नहीं है, इससे कोई जानलेवा खतरा होता है या नहीं होता। तो देखो, पहली बात गौरव, जैसे आपने भी बोला कि हमारे लिए कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द माइंडसेट क्वालिटी। आपको अपना हेल्दी, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है वेट गेन का, है ना। एक हेरिडिटरी भी होता है, मैं मानता हूँ, पेरेंट्स मोटे थे, मदर मोटी थी, पापा मोटे थे, फैमिली में मोटापे थे, तो मोटा हो जाता है आदमी। बट उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारा लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल या फिर खाने पीने में गड़बड़। दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर होएगा। या आप मीठा खाते होंगे, या आप फास्ट फूड खाते होंगे, या आप वर्कआउट नहीं करते होंगे, या आप बहुत लेट सोते होंगे, बहुत जल्दी नहीं उठते होंगे, अपनी बॉडी को टाइम नहीं देते होंगे। फास्ट फूड कल्चर इन सेंस कि भाई आपने ऑनलाइन डिलीवरी मंगा ली, जोमेटो से मंगा लिया, इधर से मंगा लिया, उधर से मंगा लिया, उन सब में बहुत जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ऑयल यूज होता है, वो बहुत लो क्वालिटी का यूज होता है इन सब में, और वो हमारे लिए हानिकारक होता है ना। तो अगर हमें वो सब तो करना ही है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, मीठा कम से कम खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना है, पानी खूब पी के रखना है, और मल्टीग्रेन यूज करना है, ग्रीन टी पी सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के रखना है, 1 घंटे 1-1.25 घंटे अपनी बॉडी को देना है ताकि आप अपने वर्कआउट करें, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़े। बट इन सब से भी जनरली 10-15-20 केजी लूज करना तो पॉसिबल होता है। बट उसके बाद जितनी मेहनत और जितना लाइफस्टाइल चेंज हमें अपनी लाइफस्टाइल में करना पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म मेंटेनेबल नहीं हो पाता है। आप 2 महीने कर लोगे, 3 महीने कर लोगे, मैंने देखा है 40 केजी भी लोगों को लूज करते हुए, 50 केजी भी लूज करते हुए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिगेन होके आ जाता है, क्योंकि आप मेंटेनेबल नहीं हो पाता है उतना एग्रेसिव लाइफस्टाइल कि आप 2-3 घंटे जिम कर रहे हो, सुबह से शाम डाइटिंग ही कर रहे हो, वो मेंटेनेबल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म वो आप जनरली रिगेन होता है। 100 में से 5% लोग कर पाते हैं ऐसी चीजें, बट ज्यादातर लोगों का रिगेन हो जाता है। तो वो लोग जिनको जो लूज नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें एक क्राइटेरिया होता है कि 32.5 BMI विद बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या 37.5 विदाउट बीमारियां, जब भी हम ऑपरेट करते हैं इन लोगों को। अगर इससे कम होगा तो हम ऑपरेट भी नहीं करते हैं। तो मिनिमम इतना BMI होना चाहिए। तो मोटा मोटा 30-35 केजी अपने आइडियल वेट से ज्यादा होंगे तो जल्दी हम कर सकते हैं इनको ऑपरेट। तो जब ही ऑपरेशन की तरफ जाना है, वरना नहीं। हम भी फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि आपको डाइट एक्सरसाइज से करना है। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑपरेशन एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस 1% से कम होते हैं। जैसे कि आप अच्छा ड्राइवर है, गाड़ी अच्छी है, रोड अच्छी है, सामने वाला ड्राइवर भी अच्छा है, तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये होता है, सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं बॉडी के, देखने के लिए कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसको पहले से प्रिवेंट करने के लिए
स्टेप्स लिए जाते हैं, होती भी है तो उसको भी मैनेज करने के लिए सब कुछ ऑप्शन होते हैं, तो वो कोई इशू नहीं होता है। मेनली मोटे मोटे बात ये होती है कि हम छोटे छोटे पंचर से लेप्रोस्कोपी के जरिए या तो हम पेट की थैली को छोटा कर देते हैं या फिर पेट की थैली को छोटा करके रीअरेंज कर देते हैं। इसमें छोटा करते हैं उसको स्लीव ऑपरेशन कहते हैं, इसको छोटा करके रीअरेंज करते हैं उसको बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। तो मोटा मोटा ये 2 ऑपरेशन होते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो लिक्विड डाइट पे रहते हैं। स्टार्टिंग में 2 to 3 वीक बिल्कुल लिक्विड डाइट, फिर प्योरिट फूड वगैरह खाते हैं, खिचड़ी दलिया वगैरह लेते हैं, फिर 3-3.5-4 महीने बाद हम नॉर्मल खाना खा पाते हैं। बट चलना फिरना घूमना हम उसी दिन से अलाउ कर देते हैं इन मरीजों में। और आपको हम जनरली स्पीकिंग टेस्ट पहले करा लेते हैं, सुबह बुलाते हैं और 99% अगले दिन सुबह छुट्टी भी कर देते हैं। सिर्फ 24 घंटे अस्पताल में रखते हैं। ये बहुत कम हॉस्पिटल्स में होता है कि 24 घंटे में छुट्टी हो जाती है। और इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने एक्सेस बॉडी वेट लॉस, मतलब जैसे कि आपका आइडियल वेट 60 है और आप 100 केजी हैं तो आपका एक्सेस हो गया 40 केजीज है ना, तो उसमें से आप अप्रोक्सीमेटली 70-80% मतलब आप 30-35 केजी ऑफ वेट आप लूज कर सकते हैं आराम से, अगर आप जो हम कहें वो फॉलो करें। लॉन्ग टर्म आप थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं, मीठा बहुत ज़्यादा ना खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और अल्कोहल कम लें, तो आप भी ये चीज़ 10-12 साल 15 साल भी चलती है ऑपरेशन के, कोई ऐसा इशू नहीं है। और डॉक्टर को बीच बीच में दिखाते रहें, कुछ टेस्ट कराते रहने होते हैं हमें देखने के लिए कि भाई आपको कोई कमी तो नहीं हो रही है। मल्टीविटामिन और कैल्शियम स्टार्टिंग में देते हैं क्योंकि आप खाना कम खा रहे होते हैं उस समय। तो सर ये जो टेस्ट करवाती है, मान ली किसी ने पर्सनल सर्जरी करा ली है, तो सर्जरी कराने के बाद उसको जितना वेट रिड्यूस हो गया तो उसको बाद में मेंटेन करने के लिए क्या लाइफस्टाइल चेंज करना ही जरूरी पड़ेगी उसके, या दोबारा ऑपरेशन की नौबत? नहीं, जनरली दोबारा ऑपरेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेन चीज यही है, मैंने जैसे बोला थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं, मीठा कम से कम खाएं, अल्कोहल ना लें और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। ये 4 चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका, जैसे मान के चलिए 35 केजी लूज हो गया, तो आप हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आप 30 केजी लूज हो रखा हो आपका, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आपका 28 केजी लूज हो रखा है, 27 केजी लूज हो रखा हो, बट ओवरऑल मेंटेनेबल रहता है। बट हर साल एक बार टेस्ट जरूर कराते हैं। तो देखा आपने, आज डॉक्टर साहब ने अपना टाइम निकाल के आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो मैं डॉक्टर साहब का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं उनसे। और आपकी कोई मन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालें, जितना हो सकता है उस क्वेरी को पूरा करने की कोशिश मैं करूंगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला अपने लिए, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये कोशिश करें वीडियो मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक एक नॉलेज पहुंचे। जो लोगों के मन में मिथ हैं, गलत चीजें हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उनको प्रॉपर नॉलेज मिलनी बहुत जरूरी है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।